हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, सुपर टेट और पीटी के मुख्य परीक्षाओं की लगातार तैयारियां करवाई जा रही हैं। आगामी जो महीने हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में दोस्तों उसके लिए तैयारी भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ तैयारी में जो सर्वश्रेष्ठ रोल होता है वो प्रश्नों का होता है। तो ऐसे में 25 प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस सुहाने सफ़र को प्रारंभ करते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एनिमल चारकोल। दूसरा प्रश्न है, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहता है? इसका सही उत्तर होगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। दूसरा प्रश्न है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा खदानों के वेधन में। अगला प्रश्न है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टेट्राएथिलेट। अगला प्रश्न है, शिकागो का चिकित्सक जो मानव क्लोन बनाना चाहता है उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड सीड। अगला प्रश्न है, मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है, इसका क्या आंसर होगा? तो उसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? उसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो उसका सही उत्तर होगा रतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, मुगल शासनकाल में किस सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदुओं को अधिकारी पर नियुक्त किया था? उसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उसका सही उत्तर होगा मंसूर। इसे नादिर उल असर की उपाधि भी मिली थी। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो उसका उत्तर होगा विरसा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद में व्यक्त है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न है, इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान है? तो इसका उत्तर है 33%। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है? तो इसका उत्तर है भारत। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक स्थान है, किसका सर्वाधिक स्थान है? लघु औद्योगिक इकाइयों का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक घना आबादी वाला राज्य कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन होगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? मालवा पठार में। अगला प्रश्न है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा हो? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वो देश है मिस्र तथा ईरान। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सर्वप्रथम भगवतों ने पूजा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है आगा खां। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद जी हुए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो इसका सही जवाब है उषा मेहता। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा किसी भी न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न है,
लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब आगे प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका सही जवाब होगा साधारण विधेयक पर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो प्रदेश है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर है हथकरघे के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बस यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।